हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का विलोपन विधि सीखने वाले हैं। तो अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप विलोपन विधि नहीं आता है और आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप ज़रूर सीख जाइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, विलोपन विधि में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि विलोपन विधि हम लोग किसको बोलते हैं। तो विलोपन विधि यानी कि विलुप्त, ठीक है। तो इसको हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक, तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मेरा देखिए दो चर मेरा दिया है, एक x दिया है और एक y दिया है, और x के साथ एक देखिए कोफिशिएंट दिया है और y के साथ भी मेरा कोफिशिएंट दिया है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि ये जो मेरा पहला में दिया है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब ये जो मेरा दूसरा दिया है इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए हम x का मान को अगर या तो हम x का मान को सेम करते हैं या फिर हम y का मान को सेम करते हैं। यानी कि समीकरण 1 और 2 में जो मेरा मान दिया हुआ है या फिर x का मान को हम सेम करेंगे या फिर हम y का मान को सेम करेंगे। अगर हम x का मान को सेम करेंगे तो मेरा कट जाएगा और मेरा y का मान निकल जाएगा, और अगर हम y का मान को सेम करेंगे तो ये y मेरा कट जाएगा और x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो आप किसी को भी सेम करके निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग x का मान को सेम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हमने इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। तो देखिए ये जो समीकरण 1 में जो x के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी कि देखिए यहाँ पे x के साथ गुना में जो दिया है, जैसे कि यहाँ 2 दिया है, तो ये 2 को हम लोग समीकरण 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा समीकरण 2 दिया है इसमें x के साथ क्या दिया है, 3 दिया है गुना में, तो ये जो 3 है ये 3 को हम लोग समीकरण 1 में गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस तरह से हम लोग बट्टा का लाइन दे देंगे। अब यहाँ जो 3 जो हमने किया गुना में, ये 3 से हम लोग ये पूरा समीकरण को गुना करेंगे। तो 3 से हम लोग यहाँ 2 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। यहाँ x है तो हम लोग यहाँ पे x लिख देंगे। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 3 को हम लोग यहाँ 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9। यहाँ y है तो हम लोग यहाँ पे y लिख लेंगे। अब यहाँ पे इक्वल का चिन्ह है तो यहाँ पे इक्वल का चिन्ह दे देंगे। अब देखिए 3 को हम लोग यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 3 छक्के हो जाएगा 18। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग समीकरण 2 जो हमने माना है उसमें अब हम लोग 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से हम लोग यहाँ 3 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6। x से गुना में तो हम लोग यहाँ पे x लिख लेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे दे देंगे प्लस। अब यहाँ 2 से हम लोग 2 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4, और इसके साथ हो जाएगा y गुना में है तो y लिख लेंगे। अब यहाँ इक्वल का चिन्ह दे देंगे। अब 2 से हम लोग 4 को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हम लोग क्या बोले ना, विलोपन विधि में हम लोग क्या करते हैं ना, या तो हम लोग x का मान को सेम करते हैं या फिर y का मान को सेम करते हैं और उसको क्या करते हैं, विलुप्त करते हैं, यानी कि काट देंगे। ठीक है, जैसे x का मान को अगर काट देंगे तो y का मान मेरा निकल जाएगा, और अगर हम y का मान को काट देंगे तो x का मान मेरा निकल जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया ना, x का मान को सेम कर लिया। तो देखिए जैसे कि यहाँ भी 6x है और यहाँ भी 6x है। ठीक है, यहाँ देखिए 6x के साथ क्या है, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ भी 6x के साथ प्लस का चिन्ह है। तो सेम चिन्ह रहने पे नहीं कटता है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे जैसे कि प्लस 6x और यहाँ पे अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6x, और प्लस और माइनस मेरा कट जाएगा। तो हम लोग साइन को चेंज करेंगे। तो यहाँ प्लस में दिया तो यहाँ कर देंगे माइनस, यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस में है तो यहाँ भी हम लोग साइन को चेंज कर देंगे, हो जाएगा माइनस। अब जैसे कि ये हो गया मेरा 6x प्लस में और ये 6x हो गया माइनस में, तो प्लस माइनस मेरा कट के हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ मेरा 9y, यहाँ हो गया माइनस प्लस माइनस 4y इक्वल टू
यहाँ 18 दिया है तो यहाँ पे 18 लिख लेंगे। यहाँ हो गया -8 तो यहाँ पे दे देंगे -8। अब यहाँ 9y में हम लोग 4y माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 18 में हम लोग 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान को निकाल लेंगे और y के साथ 5 क्या है, गुना में है, तो बराबर के इस पार ले आएंगे तो हो जाएगा भाग में। तो देखिए यहाँ पे y बराबर हम लोग यहाँ लिख लेंगे 10/5। ठीक है। तो ये मेरा कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ मेरा y बराबर आ गया 2 आ गया। ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो मेरा y का मान आ गया, इसको अब हम लोग जो हमने समीकरण माना था, जैसे कि समीकरण 1 और समीकरण 2, तो हम लोग y का मान को हम लोग क्या करेंगे, या तो समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे और उससे हम x का मान को पता करेंगे। ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में भी रखने से x का मान आएगा और समीकरण 2 में भी रखने से x का मान आएगा। आप किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो समीकरण 1 मेरा क्या है ना, 2x + 3y = 6। तो देखिए यहाँ पे y का मान हमें क्या रखना है ना, 2 रखना है। तो हम चलिए हम लोग रखते हैं। तो यहाँ 2x है तो यहाँ पे 2x लिख लेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे। अब 3 गुना y का मान है 2 तो यहाँ पे रखेंगे 2 = 6। अब यहाँ पे 2x, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, 3 दूनी 6 = 6। ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस में 6 है, इसको हम लोग बराबर के इस पार लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2x = 6 - 6। तो देखिए ये 6 प्लस में और ये 6 माइनस में है, तो प्लस माइनस ये कट जाएगा और हो जाएगा 0। तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा 0। तो अब हम लोग यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 0/2, यानी x का मान आ जाएगा 0। ठीक है। और y का मान मेरा कितना आया था ना, 2 आया था। ठीक है। तो देखिए हमने x और y का मान निकाल लिया। तो आई होप आप विलोपन विधि सीख गए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।